हेलो दोस्तों और सारे एसएससी एस्पिरेंट्स वेलकम। अगर आपने अभी अभी जूनियर इंजीनियर 2025 का एग्जाम दिया है ना, तो ये अपडेट आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत ज़रूरी नोटिस आया है। चलिए इसको आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने एसएससी जूनियर इंजीनियर 2025 का पेपर 1 अटेम्प्ट किया था? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर अगले कुछ मिनट्स के लिए अपना पूरा ध्यान यहाँ लगा दो, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी चीज जारी की है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नोटिस में है क्या? एसएससी ने आप सभी के लिए कुछ बहुत ही काम की चीज़ें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी हैं। लेट्स सी कि वो क्या क्या हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले फाइनल आंसर कीज़, इससे आप अपने आंसर्स को ऑफिशियली चेक कर सकते हो। फिर है आपका क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्स शीट, यानी आपने क्या आंसर टिक किया था। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके मार्क्स। और हाँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉन क्वालिफाइड, सबके मार्क्स अपलोड हो गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए और आगे के लिए सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे अपडेट के सबसे ज़रूरी पार्ट पर, और वो है डेट्स। इस टाइमलाइन को प्लीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, इसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फैसिलिटी ऑलरेडी 23 मार्च शाम 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है लास्ट डेट। ये फैसिलिटी सिर्फ 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक ही अवेलेबल रहेगी। टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, इस बात को याद रखना। मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। डेडलाइन है 6 अप्रैल शाम के ठीक 6 बजे। उसके 1 मिनट बाद भी ये लिंक काम नहीं करेगा, तो प्लीज़ आखिरी दिन का वेट बिल्कुल मत करना। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीज़ों को चेक और डाउनलोड करना कैसे है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, चिंता मत करो, बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको अपनी फाइनल आंसर की क्वेश्चन पेपर या रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी है, तो आपको लॉगिन करना होगा अपने रोल नंबर और पासवर्ड से। लेकिन जब आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं, तब आपको लॉगिन करना है अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से। दोनों के लॉगिन डिटेल्स अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये रहे सिंपल से स्टेप्स। स्टेप 1, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें लिंक दिया हुआ है, बस उस पर क्लिक करो। स्टेप 2, सही डिटेल्स डालकर लॉगिन करो। याद है ना, आंसर की के लिए रोल नंबर और मार्क्स के लिए रजिस्टर्ड आईडी। स्टेप 3, जैसे ही आप लॉगिन करोगे सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और स्टेप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करो और उनका एक प्रिंटआउट ज़रूर ले लो। सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके मत रखना। हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं और ये आपके लिए एक फाइनल बट सबसे क्रूशियल रिमाइंडर है। प्लीज़ इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस बात की सीरियसनेस को समझाने के लिए ये लाइन मैं नहीं बोल रही, ये सीधा एसएससी के ऑफिशियल नोटिस से है। लिखा है कि द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। इसका मतलब साफ है, जो टाइम दिया गया है उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट से गायब हो जाएंगे। एसएससी ने नोटिस में साफ लिखा है कि डेडलाइन निकलने के बाद आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। कोई भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट सुनी नहीं जाएगी। इसलिए इस काम को कल पर मत छोड़ो। जैसे ये वीडियो खत्म हो, पहला काम यही करो, जाओ डाउनलोड करो और प्रिंट करके सेफ रख लो, अभी के अभी। मेरी तरफ से आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक